जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। कल्याण ज्वेलर के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट टर्म के लिस्ट में भी कंपनी शामिल है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। साथ में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का भी यहाँ पे अपडेट आया है। एफआईआई ने थोड़े से शेयर कम कर दिए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। 545 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा है, जो मैं आप लोगों को रेजिस्टेंस बताया था वहीं पे पहुंच चुका है। 3 करोड़ 80 लाख इक्विटी से ट्रेड हुए हैं 2000 करोड़ रुपए के। और डिलीवरी परसेंटेज तो बहुत 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 कम यहाँ पे शो कर रहा है। और अगर हम लोग लास्ट डील में आके देखेंगे तो लास्ट डील में बहुत सारी इक्विटी शेयर इसमें ट्रेड हुई हैं। 860 करोड़ रुपए की लास्ट डील यहाँ पे ट्रेड होती हुई दिख रही है, जो कि आप लोग कुल मिला के स्वयं देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कल्याण ज्वेलर में और भी अगर देखेंगे ऐसे तो देखिए 4 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़ रुपए के, ऐसे 5 करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपए 6 करोड़ रुपए के कई सारी जो है बड़ी बड़ी लार्ज डील देखने के लिए हम लोगों को मिली हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, खुद भी जाके चेक कर सकते हो। और यहाँ पे मैं तो दिखा ही रहा हूँ, देखिए कितनी सारी बड़ी बड़ी लार्ज डील यहाँ पे ट्रेड हुई हैं। ठीक है ना, वॉल्यूम इसी वजह से ज़्यादा होता है कि जब बड़ी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी होती है। और इसको यहाँ पे भी अगर दिखेगा तो हो सकता है कि दिख जाए, देखिए यहाँ पे इसी की वजह से इसको शॉर्ट टर्म की लिस्ट में डाला गया है। 15 जुलाई कल भी देखिए यहाँ पे ग्राविटन कुछ रिसर्च है, इसने 75 लाख इक्विटी शेयर खरीद के 75 लाख इक्विटी शेयर सेम डे में सेल कर दिया था 15 जुलाई को ही। इसी टाइप के नीचे भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कई सारी देखने के लिए मिली है। यहाँ पे देखिए 14 तारीख को भी देखोगे तो 4 लार्ज डील यहाँ पे ट्रेड हुई हैं, लेकिन नाम 2 ही शो करेगा, एक ग्राविटन जो है और एक हरती प्राइवेट लिमिटेड। दोनों ने क्या किया, एक बार बाय एक बार सेल किया है। 80 लाख 54 लाख 53 लाख की इक्विटी शेयर वहीं 13 जुलाई को हुआ है, वही चीज़ जो है 10 जुलाई को भी हुआ है। तो ये एक तरीके से मैनिपुलेशन टाइप का होता है, तो इसकी वजह से शेयर में मोमेंटम आता है। ठीक है ना, शॉर्ट टर्म के लिस्ट में भी शामिल है स्टेज 1 में, और ये शामिल है 14 जुलाई 2026 से ही शॉर्ट टर्म के एसएम के स्टेज 1 में शामिल है, और अभी तक एक्टिव यहाँ पे बता रहा है। अब इसका रिव्यू कब होगा, तो रिव्यू उसका होगा, नोट कर लीजिएगा डेट, 22 जुलाई 2026। जी हाँ, 22 जुलाई को इसका जो है रिव्यू होने वाला है, और 22 जुलाई को रिव्यू होगा रात में, शाम को कह लीजिए। अब इस रिव्यू में ज़रूरी नहीं है कि बाहर ही आ जाएगी कंपनी, ये ज़रूरी नहीं होता है, और वैसे तो भागी जा रही है, तो वैसे भी मतलब बाहर आने की उतनी संभावना तो थोड़ी सी कमी है। लेकिन फिर भी 22 जुलाई को इसका रिव्यू होगा। अगर रिव्यू में इसको सही पाया जाएगा तो बाहर कर दिया जाएगा, नहीं तो फिर अगले रिव्यू के लिए इसमें छोड़ दिया जाएगा। तो कुल मिला के 22 तारीख को अगर ये आना चाहती है तो बाहर आ सकती है। वहीं सेबी या कह लीजिए एक्सचेंज देखेंगे कि इसको बाहर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो भी रहेगा उस समय का सिचुएशन उसके हिसाब से देखा जाएगा। फिलहाल में तो अभी मोमेंटम कंटिन्यू कर रही है एसएम की लिस्ट में जाने के बावजूद भी। साथ में आया है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट जून वाले क्वार्टर का। यहाँ पे एफआईआई डीआईज की होल्डिंग, एफआईआई की घटी है, डीआईज की बढ़ी है। प्रमोटर की होल्डिंग लगभग सेम है। कितनी प्रमोटर की होल्डिंग थी, तो प्रमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे तो 62.86% पहले भी था, और सेम टू सेम इतनी ही यहाँ पे होल्डिंग देखने के लिए मिल रही है। वहीं पे एफआईआई की बात करेंगे, एफआईआई की होल्डिंग 14.55% थी, मतलब 14.5% थी, जो कि अब घट के 10.8% यहाँ पे हो चुकी है। तो सीधा सीधा कह लीजिए कि लगभग 4% के आसपास होल्डिंग यहाँ पे घटती हुई नजर आ रही है। किसकी, एफआईआईज की। एफआईआईज में भी नाम देखेंगे तो बड़े बड़े नाम दिख जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए नोमुरा के पास था होल्डिंग 1.3%, घट के 1 पॉइंट मतलब 1.25% हो गया है। इसी तरीके से और भी गवर्नमेंट सिंगापुर के पास भी 1% तो कमी था, हो सकता है इस बार भी थोड़ा बहुत घटता हुआ नज़र आया हो। इसी तरीके से और भी कई सारे म्यूचुअल ये एफआईआईज ने शेयर बेचा है। वहीं पे डीआईज की बात करेंगे, डीआईज की होल्डिंग थी वो भी 14.1% थी, अब कितनी हो गई है 15.8% यहाँ पे हो चुकी है। मतलब सीधा सीधा कह लीजिए 1.5% के आसपास जो है ये डीआईज की होल्डिंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और डीआईज की होल्डिंग में किसने खरीदा है, तो फ्रैंक लाइन कुछ इंडिया फ्लेक्सी कैप ने खरीदा है। उसके बाद एक सुंदरम म्यूचुअल फंड ने खरीदा है कुछ इक्विटी शेयर, तो और कुछ खुदरा में खरीदे गए हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों लोगों ने थोड़े बड़े क्वांटिटी में खरीदा है। पब्लिक ने भी खरीदा है, 8.5% स्टेक था, जो बढ़ के अब जो है 10.5% हो चुका है। तो लगभग सीधा सीधा कह लीजिए 2% के आसपास होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। शेयर होल्डर की संख्या भी बढ़ी है।
टोटल शेयर होल्डर की संख्या देखेंगे तो 6.93 लाख था, मतलब 6,93,000 था। अब जो है बढ़ के 7 लाख हो चुका है, लगभग कह लीजिए 80,000 के आसपास शेयर होल्डर यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि बढ़िया बात है, पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे है। तो इसको देख लीजिएगा। बाकी अगर बात करेंगे इसमें, तो देखिए यहाँ पे तो मेरा प्रॉफिट बुकिंग का ये व्यू है, एक मतलब रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग वाला है 555 वाला, जो बताया था कि यहाँ तक ये मोमेंटम कर सकता है। अब यहाँ से हो सकता है अगर ब्रेकआउट दे के ऊपर सस्टेन करेगा, तो फिर अगला रेजिस्टेंस जो आप लोगों को बताया हूँ 670 रुपये का, वहाँ तक जा सकता है। लेकिन इसके लिए जो है एक 555 के ऊपर जाके सस्टेन करना पड़ेगा। सस्टेन नहीं कर पाता है तो नीचे की साइड में रिट्रेसमेंट आएगा, तो 485 रुपये तक का फिलहाल का पहला सपोर्ट बन रहा है, उसको ब्रेक करेगा तो फिर नीचे की साइड में और आ सकता है। ठीक है ना?